Welcome in this session. Today we discuss about थ्री डायमेंशनल एरे. कल लास्ट लेक्चर में हमने टू डायमेंशनल एरे में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन डिस्कशन किया था कि हम रो मेजर इम्प्लीमेंटेशन से कैसे एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं, कॉलम मेजर इम्प्लीमेंटेशन में कैसे एड्रेसेस फाइंड कर सकते हैं. टू आज जो मैं वो डिस्कस करने वाला है कि जो थ्री डायमेंशनल एरे है वो किस तरीके से वर्क करता है सी लैंग्वेज में. अगर हम बात करें किसी भी एक एरे की, तो हमारे पास कैटेगराइजेशन सिर्फ एरे का दो कैटेगरी में हो सकता है, तो सिंगल डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल. और फिर मल्टी डायमेंशनल के अंदर ही आता है आपका टू डायमेंशनल, डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, और जनरली इसको बोल देते हैं हम एन डायमेंशनल. मतलब अगर वन डी को हम इकट्ठा, वन डी एरे को इकट्ठा करते हैं तो बन जाता है हमारा टू डी. और टू डी एरेज को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं बन जाता है थ्री डी. अगर हम थ्री डी एरे को भी इकट्ठा करें तो हमारा फोर डी बनता है, इसलिए इसको एन डायमेंशनल बोलते हैं. बिकॉज इसमें हमने सिर्फ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं एरे एरे के, वो हम यूज करते हैं कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप. सिमिलर जो हमारे डेटा टाइप हैं उनका कलेक्शन ही एरे है. चाहे वो सिमिलर डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो नॉर्मली वेरिएबल भी हो सकते हैं, वन डायमेंशनल एरे भी हो सकता है और टू डायमेंशनल भी हो सकता है. तो मोर स्पेसिफिकली अगर हम थ्री डायमेंशनल एरे को हम बात करें तो हम इसको बोलते हैं एन डायमेंशनल. उसका रीजन क्या है? एन इज एनी आर्बिट्री नंबर, इट में बी टू, इट में बी थ्री, इट में बी फोर. लेकिन हम जैसे ही थ्री डायमेंशनल की बात करेंगे स्पेसिफिकली तो यहाँ एन की वैल्यू थ्री हो जाएगी हमारी. मोर स्पेसिफिकली एन एन डायमेंशनल. अब हम ये बात करें कि एन डायमेंशनल है क्या. एम वन इंटू एम टू एम थ्री एरे, ये हमारा इनका साइज है. अगर जर्नली साइज कैसे निकलता है मैं आपको ये छोटे से एग्जाम्पल से बता देता हूँ. नॉर्मली हम टू डायमेंशनल की अगर बात करें तो हम एक लूप लगा देते हैं. यहाँ पे मैं साइज या नंबर ऑफ एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ कि किसी भी एरे के अंदर कितने एलिमेंट हैं उनका पता लगाने के लिए हमारे पास क्या तरीका है. यहाँ पे टू डायमेंशनल से हम एग्जाम्पल लेंगे, फिर इसको थ्री डायमेंशनल में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो लॉजिक जो हमने वहाँ लिखा हुआ है वो हमें क्लियर हो जाएगा. जे लेस देन थ्री, जे प्लस प्लस. इसमें थोड़ा सा हम अंतर कर सकते हैं कि अगर जर्नलाइज की बात करें तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी है, कितनी बार आई इंक्रीमेंट होगा, जीरो वन टू. और जे कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, जे भी तीन बार हो रहा है. तो यहाँ नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स की हम बात करें तो हमारे पास क्या है, आई इज इक्वल टू आई का कितनी बार ये जो है इंक्रीमेंट होगा वो होगा थ्री टाइम. एंड जे कितनी बार इंक्रीमेंट होगा, दैट इज आल्सो थ्री टाइम. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट in the array in the array is calculated by multiplication of I into j. That means in this case we have 3 into 3 equal to 9 element. अगर हम 3 by 3 का टू डायमेंशनल एरे बनाते हैं तो 9 हमारे पास एलिमेंट होते हैं. ऐसे ही हम जब हम थ्री डायमेंशनल की बात करते हैं तो हम एक लूप और एक्स्ट्रा यूज करते हैं, दैट इज के अगर सेम डायमेंशनल का है तो यहाँ पे हमने थ्री लिख दिया. सेम सब लेंथ का है तो हमने यहाँ पे थ्री लिखा. अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू आई इंटू जे इंटू के. आई की वैल्यू में
3 बार हमारा इंक्रीमेंट होगा, जे का वैल्यू 3 बार इंक्रीमेंट होगा, के का वैल्यू 3 बार इंक्रीमेंट होगा। तो हमारे पास टोटल जो है, यहाँ लिख देता हूँ, इधर दोबारा से लिख देता हूँ, आई इंटू जे इंटू के, और इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू 3 दैट इज 27। तो यहाँ जहाँ पे हमने अपना एग्जाम्पल लिया था, वो आई को हमने M1 मानना हुआ है, जे को हमने M2 और एक M3। तो इसलिए हमने इस n डायमेंशनल एरे के लिए ये टर्म यूज की थी अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशन में। मैं वहीं पे अभी आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, आगे ये रहा, ये वाला टर्म M1 इंटू M2 इंटू M3 एरे, it will specify you that this is 3 dimensional array. M1 specify I, M2 specify J, M3 specify K is a collection of total number of element कितने होंगे, M1 M2 M3 है, सॉरी है, Mn के बदले M3 करना है। ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, स्क्रीन शेयर, ओके, और इसमें चेंज कर देते हैं, ये है M3, और इसको स्लाइड चला देते हैं, ये है, यहाँ पे M3 होगा, इन विच ईच एलिमेंट इज स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ एन इंटीजर सच एज k1 k2 kn। 3 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और n डायमेंशनल की बात करें तो यहाँ पे n लिख देंगे। और इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, नॉर्मल हो गया, डेटा टाइप पहले लगाओ, फिर देन एरे का नाम लिखो, साइज साइज साइज, ये हमारी डिक्लेरेशन का मेथड है। अभी मैं आपको समझा देता हूँ इसको कि ऐसा हमने करा क्यों, कि भाई ये 3 बार साइज क्यों लिखा हमने। इसको समझने के लिए हमें ना थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जो हमने डिस्कस किया था, ये क्या है, ये 1 डायमेंशनल एरे है, हमने इसको लिया था, और इसमें कलेक्शन क्या किया था हमने, वेरिएबल्स का। तो फर्दर ये सपोज करो, इसको हटा देते हैं, 3 by 3 का बना लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। 1 0, यहाँ पे हमने लिखा 0, ये 1, एंड देन ये 2। अभी हमारे पास सपोज करो ये कई सारे 1 डायमेंशनल एरे हैं, ये हमारे पास कई सारे 1 डायमेंशनल एरे हैं, ये ले लेते हैं डायग्राम से। एक ये हो गया, एक हमारा ये हो गया 3। अब हमें क्या हुआ, जो वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम थी, अलग अलग जगह बने होंगे, तो सेम प्रॉब्लम वही आ गई कि ये स्प्रेड आउट हो गए, यानी पूरी मेमोरी में फैल चुके हैं ये, और हमें जो इनमें वैल्यू एक्सेस करनी है तो उसमें टाइम कंज्यूम होगा। तो हमने क्या करा, जब हमें एक जैसी वैल्यू स्टोर करने थे तो इन सबको इकट्ठा कर लिया एक जगह, ये जो 3 है हमारे एरे, और इसको इकट्ठा करके जो बन के आया वो बन गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे कैसे बनेगा, ये बन गया। अब ये 3 है हमारे पास, और 3 ही एलिमेंट है। अब ये लाइन खींच देते हैं हम यहाँ पे, एक पहले एरे के लिए, और ये दूसरा, और ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, अब जो 2 एलिमेंट्स के लिए डाल लेते हैं, एक ये 1 डायमेंशनल एरे बन गया हमारा, 2 डायमेंशनल सॉरी, 3 हमारे 1 डायमेंशनल से एक बन गया। अगर सपोज करो हमने बहुत सारे ऐसे ही बना लिए,
एक एरे और बना लिया हमने टू डायमेंशनल। ठीक है, ये बना दिया हमने टू डायमेंशनल। ये आपका हो गया टू डायमेंशनल। अब वही प्रॉब्लम जो यहाँ वन डायमेंशनल के थे कि ये भी मेमोरी में स्प्रेड आउट हो गए, तो हमने क्या किया, इन टू डायमेंशनल को भी हमने इकट्ठा कर लिया। और वो कैसे इकट्ठा किया कि ये ले लिया, ठीक है, और इसी के साथ में हमने इसको शो करने वाली बात है कि हमने जैसे क्यूब है होती है ना, उस तरीके से मान लिया इसको। ये बन गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और ये और और ये एक वन डायमेंशनल है। और इसके पीछे फिर हमारे और भी हैं, ठीक है, जैसे ये था सेम, इसी के पीछे ये वन जीरो नंबर हो गया, ये इसके बाद ये दूसरा है, थोड़ा ये ऐसे बना हुआ है नीचे तक, जैसे ये है, और इसके बैक साइड में ये हमने लगा दिया हो, ये जीरो नंबर, इसको हमने नंबर दिया कि जो ये है जीरो और ये है वन। यानी फर्स्ट जो हमारा टू डी एरे है उसको हमने स्पेसिफाई किया जीरो से, और जो हमारा दूसरा वाला वन टू डायमेंशनल है उसको किया वन से। तो इसके बदले हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया जीरो वन ना लिख के, क्योंकि यहाँ पे हमें फोर के अंदर चलाना है, तो इसको आई लिख दिया। ठीक है, आई की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, या तो पहले वाले के लिए जीरो हो सकती है और दूसरे वाले के लिए आपकी वन हो सकती है। अब इसके अंदर आ जाते हैं। इसका एड्रेस भी हमारी दो टर्म से बना हुआ है। पहले हमने पढ़ा था वो आई और जे था, क्योंकि आई तो हमने यूज कर ली, तो यहाँ आई, तो ये यूज हो गया, इसको हटा देते हैं, इसको जे लिखते हुए ना, ये हटा दिया इसको, और इसको लिख दिया हमने जे, पहले वाले को, फर्स्ट को। ये हो गया आपका जे, और ये हो गया आपका के। अब ये जे क्या चीज बताएगा, सपोज आई में हमारा जीरो है, तो उसका मतलब हम इस एरे की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे जीरो का मतलब है किस रो की बात कर रहे हैं हम इसमें, ये जीरो वाली रो, ये वन वाली रो, ये टू, ये अगर हम इसकी बात करें कि कौन सी लाइन में है हम, तो वो जे बताएगा। अब फिर इस जे के बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, ये पहला एलिमेंट हो गया इस लाइन का, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, तो ये आपका के बताएगा इस बारे में। यानी आप पूरी बात समझे अगर शुरू से, तो कौन सा टू डायमेंशनल है, इस वाले में हमने काम करना है या इसमें, ये तो बताएगा हमें आई। फिर इस लाइन में जाना है या इसमें जाना है या इसमें जाना है, ये बताएगा जे। फिर इस लाइन में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, ये बताएगा आपका के। तो ये जो शुरू वाला आई है, इसके लिए एक हमने वेरिएबल ले लिया था यहाँ साइज, कि भाई कितने हमें टू डायमेंशनल एरे रखने हैं। पहला साइज तो हो गया ये ठीक है, ये ए नाम रख दिया इसका हमने, अपने जो थ्री डायमेंशनल एरे है। एक हो गया आपका साइज जे का, कि कितने हमें जे में हमें कितना रखना है, कितने लाइनें बनानी है एक टू डायमेंशनल के अंदर। ये हो गया साइज। ये किसके लिए है, कि हमारा जो साइज है वो कितने रो वाला होगा। और तीसरा हो गया आपका कि एक लाइन में कितने एलिमेंट हैं, साइज। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कितने साइज की जरूरत पड़ी है, तीन साइज की जरूरत पड़ी। इसीलिए हमने अब स्लाइड पे वापस जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, ये लिया हुआ है साइज साइज साइज।
इसमें कितना हो गया, अब यहाँ पे देखते हैं। अरे डू नॉट हैव बी शेप लाइक स्क्वायर एंड क्यूब, ईच डायमेंशनल गिवन ए डिफरेंट साइज एज फॉलोज। अगर हम एरे की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ हमने सिर्फ वो जो क्यूब वाली या स्क्वायर वाली बात की थी वो सिर्फ समझने के लिए की थी, यानी वो यूजर व्यू है। जबकि कंप्यूटर के पास जरूरी नहीं है कि वो क्यूब की तरह सेव करे या स्क्वायर की तरह करे, वो तो एक सीधी मेमोरी में स्टोर करता है। लेकिन दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक यूजर व्यू, एक सिस्टम व्यू। जो सिस्टम व्यू है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, और यूजर व्यू होता है जो प्रोग्रामर समझ के चलता है ताकि उससे वो प्रोग्रामिंग को इजीली कर सके अपने हिसाब से। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो एग्जाम्पल है 268, ठीक है। हमारा यहाँ याद, यहाँ पे 2 है, फिर 6 है, फिर 8 है। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापिस अपने जो हमने बनाया था 268 के साथ, यानी 2 पहले वाला कितना है यहाँ पे साइज, ये 2 और ये 6 और ये 8। अगर इसी के हिसाब से बनाए तो ये 2 का मतलब हमारे पास क्या है, दो ऐसे एरे हैं, दो एरे एरे हैं, यानी 2D एरे दो हैं हमारे पास, जैसा हमारे इस डायग्राम में। 6 का मतलब क्या है, ये हमारी रो कितनी है, यहाँ 3 है, 3 ना होके ये हमारी यहाँ 6 है, यहाँ बढ़ती चलेगी एक और, ठीक है। एक ये होगी, एक मैं यहाँ और बना देता हूँ, रफ क्यू है ये, सिर्फ कॉन्सेप्ट ये, ठीक है। कि यानी हमारे पास इधर इसको हटा ही देते हैं, फ्रेश बना लेते हैं, इसको हटा दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हम बनाने वाले हैं एक बॉक्स, और इसमें बनाने वाले 6 लाइनें, यानी 6 हमारे पास एक कमरे में हमने 6 डेस्क की रो तैयार की हुई हैं जिनमें हम अपने स्टूडेंट्स को बैठाने वाले हैं। 1 2 3 4 और ये 5 और एक ये 6, ये हो गए। अब ये क्या कह रहा है, एक लाइन में कितने बच्चे बैठे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं 8। तो अब हमने यहाँ बना दिया एक, फिर यहाँ पे बैठा दिया दूसरी लाइन तो 2, फिर यहाँ पे तीसरी 3, फिर यहाँ पे चौथी 4, इधर 5, इधर 6 और ये 7, यानी पूरे हमारे कमरे के अंदर ये अरेंजमेंट हो गया। ये हो गया। ऐसा ही एक और भी है हमारे पास, ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि दो हमारे पास, एक तो 0 वाला, एक 1 वाला, ये है हमारे पास दो 2D एरे। और जिसमें जो हर एक 2D एरे है उसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 6। यानी जे जो है हमारा, ये बताएगा कितना, जे बताएगा आपको 0 से लेके कहाँ तक, 5 तक, टोटल होगी 6 ही। और यहाँ पे जो के है, जो के है वो कहाँ से चलेगा, वो चलेगा 0 से, यहाँ पे 0 to 7, यानी ये हमारा के चलेगा 0 to 7। ये जो हमारा अभी प्रेजेंटेशन था उसमें जो हमने एरे यूज किया हुआ है उसका फिगर है ना। यहाँ पे आ जाते हैं वापिस। द 3 डायमेंशनल एरे हायर are stored in the same basis way as the 2 dimensional one. They can keep in computer memory in a linear sequence of variable. जरूरी नहीं है कि हम 3 डायमेंशनल तक ही बनाए एरे, एरे उससे भी बड़े बनाए जा सकते हैं, लेकिन हमेशा ये एक सिक्वेंशियल मेमोरी में ही स्टोर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसा हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर में भी ऐसा ही स्टोर होगा। अब यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया हुआ है इनिशियलाइजेशन का, 3 डायमेंशनल एरे। यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये क्या हुआ, इंट टेस्ट 2 3,4, इसका मतलब क्या हुआ। हाँ बेटा पूछना है कुछ, हेलो हेलो, बेटे कुछ पूछना चाह रहे हो।
ठीक है, मैं बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आपको अगर कुछ पूछना है तो बता दो, मैं अभी बता देता हूँ, नहीं तो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। हाँ, अबे बेटे पूछना चाह रहे हो कुछ? यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है, यू कैन इनिशियलाइज ए थ्री डायमेंशनल एरे, ये इसका मतलब क्या है, हमारे पास दो टू डायमेंशनल एरे हैं। और ये क्या, इसका मतलब क्या है, हर एक टू डायमेंशनल में, ये देखो यहाँ पे हमने सेपरेट कर दिया, ये पहला टू डायमेंशनल, ये दूसरा टू डायमेंशनल। यहाँ पे जो फर्स्ट टू डायमेंशनल है उसके बाद तो कोमा लगाया हुआ है, लेकिन इसके बाद कोमा हमने इसलिए नहीं लगाया, देखो यहाँ पे भी हमने कोमा लास्ट वाले के बाद में नहीं लगाया, तो कभी भी जब लास्ट वाला वैल्यू होगा उसके बाद पे कोमा नहीं लगता है, तो हमारे पास दो टू डी एरे हैं, तो फर्स्ट वाला यहाँ तक है और सेकंड वाला यहाँ से शुरू होके यहाँ तक जाने वाला है। ठीक है। और हर एक जो टू डायमेंशनल एरे है, इसमें कितनी रोज है, हमारी थ्री हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये तीन लाइनें दिखाई दे रही हैं एक टू डायमेंशनल में, जिसमें पहली लाइन में क्या स्टोर है, 3 4 2 3, और दूसरी लाइन में क्या है, 0 - 3 9 9 11, इस तरीके से हमारे पास तीन तीन लाइनें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फोर, हर एक लाइन में हमारे पास चार वैल्यूज हैं, तो इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कितने टू डायमेंशनल एरे चाहिए वो बताएंगे, उसके लिए ये ब्रैकेट करली ब्रैकेट लगा देंगे, कोमा लगा देंगे, फिर अब नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए वो लगा देंगे, और फिर उसके बाद हमने हर एक रो के बाद यहाँ पे कोमा लगाना है, लास्ट वाले, एक्सेप्ट द लास्ट, जो लास्ट है उसको छोड़ के। ठीक है। अब ये अगर बेसिक इनपुट की बात करें तो सेम हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, जैसे टू डायमेंशनल में था कि हमारे पास दो लूप चलते थे, यहाँ पे हमारे पास तीन लूप हम यूज करने वाले हैं। एक तो हमारा आई होगा, जो कहाँ से चल रहा है, जीरो से लेके <2, यानी 0 1, यानी दो बार चलेगा, एक बार जीरो और एक बार वन। इसमें अंदर जे वाला लूप <3 चलने वाला है, 0 1 और 2। इसमें के फिर हमने टू लिया हुआ है, तो इसमें भी हमारे पास दो बार ही चलेगा। ठीक है। इसको फिर हमने ये स्कैन एफ कर लिया, ऐसी आउटपुट के समय में मैं बता दूंगा, इसको रन करके प्रिंट एफ लगा देंगे, स्टेटमेंट सेम वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये पासिंग वाला प्रोग्राम हम अगर समय रहता है तो करेंगे, नहीं तो इसको हम कल डिस्कस करने वाले हैं। मैं अब इसका प्रोग्राम बना के आपको समझा देता हूँ कि ये होगा कैसे। हो सकता है हमें जो समय मिल जाए तो उसको भी कर लेंगे, बट ट्राई करेंगे हम पहले इसको अच्छे से समझ लें। यहाँ पे जो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक डिक्लेयर करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड on studio.h, then हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main। यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो इसीलिए मैं इस पे रन करके दिखा रहा हूँ। 1 3 ये ब्रैकेट 3, देन 3, और हमें तीन वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, आई जे और के की। सबसे पहले हम करवाएंगे F2, कर लो उसे, सेव कर लेते हैं, कभी भाग जाए 3D। ठीक है। 3D एरे, प्रिंट एफ, एंटर द वैल्यू। सबसे पहले वैल्यू डलवाएंगे, आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0। शेयर नहीं है क्या ये?
सबसे पहले हमने लूप चलाना है आई का। ठीक है, इनपुट करा रहे हैं आई लेस देन 3 एंड आई प्लस प्लस। इसके बाद आप चलाओगे जे के लिए, जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 एंड जे प्लस प्लस। इसके बाद करेंगे हम स्कैन परसेंट डी, परसेंट डी। और 1 मिनट रुक जाते हैं। कंट्रोल वी बस अभी बता रहा हूँ। शेयर, और ये स्क्रीन शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रही है कुछ, कोई बात नहीं, अभी कर रहे हैं कोशिश, आ जाएगा शेयर। अब आ गया, ठीक है। सिंपली है, सबसे पहले तो हमें वैल्यू डलवानी है, और ये आपका एंड ए, एक मिनट के और लगेगा, फॉर के इज इक्वल टू 0, के लेस देन 3, देन के प्लस प्लस। अब यहाँ पे लगाएंगे लूप, लूप खत्म हो गया, अब लगाएंगे स्कैनफ परसेंट डी और एंड ये ए आई जे एंड के। के ठीक है, ये हमने, अब यहाँ पे हमने इसको 1 मिनट, क्या हो गया यार, बस 1 मिनट रुक जाओ, रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे ये रिजल्ट दिखाएगा। सेम ही करना है हमने, तो मैं इसकी जो है कॉपी कर लेता हूँ, बस प्रिंट एफ लगाना है। यही 3 लूप है हमारे, कॉपी कर लेते, थोड़ा ही चेंज है इसमें, देन पेस्ट, और यहाँ पे लगा देंगे हम यार, ये बस स्कैनफ हटाना है हमें यहाँ, और प्रिंटफ लगाना है, और स्टेटमेंट सेम ही रहनी है। यहाँ पे हटा देते हैं प्रिंटफ, प्रिंट एफ, और ये एंड हटा देते हैं। अब इसको गेट सी एच लगाते हैं यहाँ लास्ट में बंद करने के लिए, और ये रन कर देते हैं। शुरू में हमारे पास 3/3 है, तो वैल्यू डाल देते हैं, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, तो 27 वैल्यू लेगा, फिर इनको प्रिंट कराएगा, ये अलग अलग वैल्यू डाल दी हमने, तो ये आ गया था ओल्ट F5, ये आ गई इसकी वैल्यू। छोटा कर देते हैं तो कम वैल्यू होंगी, इसको हमने 2/2 कर ले, 2
एंड देन टू ऊपर भी चेंज कर देंगे, तो ये ज़्यादा इजीली हम इसको समझ सकते हैं। टू टू देन टू, क्योंकि 3 3 3 27 वैल्यू हो जाती, तो काफ़ी बड़ा एरे हो जाता, उसको वैल्यू लेने में दिक्कत आती है, इसीलिए मैंने इसका साइज छोटा कर लिया। क्लियर स्क्रीन लगा लेना, यहाँ पे लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गई वैल्यूज हमारी। यानी ये 3D वैल्यू एरे जो है, अगर उसमें यूज करना है आपने, तो पहली वाली ये आई से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा आपका जे, और तीसरा आपका के। इनपुट कराने के लिए वही तीनों लूप लगेंगे, यहाँ बस स्कैनफ के साथ एंड हम यूज करते हैं नॉर्मली, जैसे जनरली स्कैनफ के साथ करते ही हैं, ये पता ही है आप लोगों को क्यों करते हैं, ताकि हम एड्रेस, जो मेमोरी वेरिएबल का एड्रेस है या जो मेमोरी का एड्रेस है, उसको रेफर कर सकें। प्रिंटफ में ऐसा चेंजेस करने की जरूरत नहीं होती, वहां से सिर्फ वैल्यू उठानी है, इसलिए एंड हम यूज नहीं करते हैं। बेसिकली इसे कॉल ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ये जो हमारा फंक्शन है, दिस इज कॉल्ड बाय रेफरेंस एंड दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू। ये आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है कि कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, बट अभी उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मेन जो एस्पेक्ट है वो ये है कि किस तरीके से हम 3 डायमेंशनल एरे के अंदर वैल्यू लेंगे और किस तरीके से उसको हमने प्रिंट कराना है। जर्नली मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो है हम 2 डायमेंशनल पे करते हैं, लेकिन हमें एस्पेक्ट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अगर हमें 3 डायमेंशनल एरे पे वर्क करना हो तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है। अब मैं जो है शेयरिंग स्टॉप करते हुए और आप लोगों से कुछ पूछने वाला हूँ।